नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है बुककास्ट स्टूडियो पर, जहां हम आपके लिए दुनिया की सबसे बेहतरीन और सोच बदल देने वाली किताबों का सार लेकर आते हैं। आज हम जिस किताब की बात करने वाले हैं, उसका नाम है द आर्ट ऑफ मैनिपुलेशन, जिसे लिखा है आरबी स्पार्कमैन ने। दोस्तों, यह किताब साधारण किताब नहीं है। ये हमें बताती है कि इंसान कैसे इंसान को प्रभावित करता है, कैसे एक छोटा सा शब्द किसी के दिमाग और फैसलों को बदल सकता है, और कैसे रिश्ते, बिजनेस, राजनीति और यहाँ तक कि हमारी रोजमर्रा की जिंदगी मैनिपुलेशन यानी चालाक दिमागी खेलों पर चलती है। अब आप सोच रहे होंगे, मैनिपुलेशन शब्द तो अक्सर निगेटिव लगता है, जैसे कोई धोखा, चाल या चालाकी। लेकिन स्पार्कमैन कहते हैं कि मैनिपुलेशन अपने आप में बुरा नहीं है। असल में यह एक कला है। अगर आप इसे सही दिशा में इस्तेमाल करें तो आप लोगों को मोटिवेट कर सकते हैं, इंस्पायर कर सकते हैं और सिचुएशंस को अपने फेवर में बदल सकते हैं। लेकिन अगर आप इसका गलत इस्तेमाल करेंगे तो यह एक खतरनाक हथियार भी बन सकता है। यानी यह किताब हमें सिखाती है कि मैनिपुलेशन कैसे काम करता है, लोग किस तरह दूसरों को मैनिपुलेट करते हैं, और सबसे जरूरी, हम खुद को दूसरों की मैनिपुलेशन से कैसे बचा सकते हैं। पार्ट 2, स्पार्कमैन की जर्नी, हड्डी से मुलाकात, लगभग 7 मिनट। इस किताब का सबसे दिलचस्प हिस्सा है स्पार्कमैन की अपनी कहानी। आरबी स्पार्कमैन एक साधारण इंसान थे, लेकिन उनकी जिंदगी बदल गई जब उनकी मुलाकात हुई एक बेहद रहस्यमय और करिश्माई इंसान से। हड्डी कोई आम शख्स नहीं थे। उनकी पर्सनालिटी इतनी स्ट्रांग थी कि लोग उनके सामने खड़े होकर अपने विचार भूल जाते थे। वो बिना चिल्लाए, बिना जबरदस्ती किए, सिर्फ अपने शब्दों और जेस्चर्स से किसी भी इंसान को अपने हिसाब से सोचने और करने पर मजबूर कर सकते थे। स्पार्कमैन पहले तो हैरान थे, यह कैसे मुमकिन है। लेकिन धीरे धीरे उन्होंने हड्डी को ऑब्जर्व करना शुरू किया। उन्होंने देखा कि हड्डी लोगों को मैनिपुलेट नहीं करते थे सिर्फ अपने फायदे के लिए, बल्कि सिचुएशंस को समझते थे और लोगों को वही करने के लिए इंस्पायर करते थे जो उनके लिए भी अच्छा होता था। हड्डी ने स्पार्कमैन को सिखाया कि मैनिपुलेशन की असली ताकत दिमाग को कंट्रोल करने में नहीं, बल्कि अटेंशन कैप्चर करने और सही समय पर सही बात कहने में है। हड्डी अक्सर कहते थे, अगर आप किसी को कन्विंस करना चाहते हैं तो सबसे पहले आपको उसके दिमाग में जगह बनानी होगी। और दिमाग में जगह शब्दों से नहीं, बल्कि भावनाओं से बनती है। यहां से स्पार्कमैन की लाइफ बदल गई। उन्होंने हड्डी के प्रिंसिपल्स को सीखना शुरू किया और आगे चलकर उन्हीं प्रिंसिपल्स को किताब में लिख डाला ताकि पूरी दुनिया यह समझ सके कि मैनिपुलेशन कोई ब्लैक मैजिक नहीं, बल्कि साइकोलॉजी का एक हिस्सा है। पार्ट 3, मैनिपुलेशन की बुनियादी समझ, लगभग 6 मिनट। दोस्तों, अब सवाल ये उठता है कि आखिर मैनिपुलेशन होता क्या है? क्या यह सिर्फ धोखा देना है, या फिर लोगों को मजबूर करना? स्पार्कमैन कहते हैं, मैनिपुलेशन सिंपली मीन्स इन्फ्लुएंसिंग समवन्स डिसीजंस इन वे दैट दे डोंट इवन रियलाइज। यानी जब आप किसी से वो काम करवाते हैं जो आप चाहते हैं, लेकिन सामने वाला यह सोचता है कि उसने खुद अपनी मर्जी से फैसला लिया है, यही मैनिपुलेशन है। इसका सबसे बड़ा उदाहरण है एडवर्टाइजिंग। जब भी आप टीवी या यूट्यूब पर कोई ऐड देखते हैं तो वो आपके सबकॉन्शियस दिमाग को टारगेट करता है। आपको लगता है कि आपने खुद तय किया कि कौन सा शैम्पू या मोबाइल खरीदना है, लेकिन असल में वो आइडिया पहले से आपके दिमाग में डाला गया होता है। स्पार्कमैन बताते हैं कि इंसान का दिमाग 2 हिस्सों में काम करता है। लॉजिकल माइंड, तर्क करने वाला दिमाग। इमोशनल माइंड, भावनाओं से प्रभावित दिमाग। अब ध्यान देने वाली बात यह है कि 90% फैसले लॉजिकल दिमाग से नहीं, बल्कि इमोशनल दिमाग से होते हैं। यही वजह है कि लोग अक्सर कहते हैं, मैंने दिल की सुनी। मैनिपुलेशन की जड़ यही छुपी है। अगर आप किसी के इमोशंस को छू लें तो आप उनके लॉजिकल दिमाग को बाईपास कर सकते हैं। और यही तकनीक हड्डी ने स्पार्कमैन को सिखाई थी। हड्डी कहते थे, लॉजिक कन्विंसेस द माइंड बट इमोशंस मूव द बॉडी। यानी तर्क आपको समझाता है, लेकिन असली एक्शन भावनाएं करवाती हैं। इसलिए मैनिपुलेशन का पहला प्रिंसिपल है, लोगों को भावनात्मक स्तर पर कनेक्ट करो। पार्ट 4, कोर टेक्निक्स ऑफ मैनिपुलेशन।
अब आइए जानते हैं स्पार्कमैन द्वारा बताए गए कुछ कोर टेक्निक्स। एक द पावर ऑफ साइलेंस, खामोशी की ताकत। कभी कभी सबसे बड़ा मैनिपुलेशन ये है कि आप कुछ बोले ही नहीं। जब आप खामोश रहते हैं तो सामने वाला खुद ही अपनी बात जस्टिफाई करने लगता है। इससे वो आपके कंट्रोल में आ जाता है। 2 मिररिंग, आईना बनना। हड्डी अक्सर लोगों की बॉडी लैंग्वेज और टोन को कॉपी करते थे। जैसे अगर कोई धीरे बोल रहा है तो वो भी धीरे बोलते। अगर कोई हाथ हिलाकर बात कर रहा है तो वो भी सटल जेस्चर्स करते। इससे सामने वाले को सबकॉन्शियसली लगता था ये इंसान मुझ जैसा है। और जब इंसान आपको अपना समझने लगे तो आपके इन्फ्लुएंस में आना आसान हो जाता है। 3 स्कैर्सिटी प्रिंसिपल, कमी का नियम। लोग वही चीज सबसे ज्यादा चाहते हैं जो दुर्लभ लगे। इसका इस्तेमाल बिजनेस में खूब होता है। लिमिटेड ऑफर, ओनली 2 सीट्स लेफ्ट, लास्ट चांस। ये सब मैनिपुलेशन है ताकि आप जल्दी डिसीजन लें। 4 द यस लैडर, हाँ की सीढ़ी। अगर आप किसी बड़े काम के लिए हाँ चाहते हैं तो पहले छोटे छोटे कामों में सामने वाले से हाँ कहलवाइए। एग्जाम्पल, क्या आपको अपनी सेहत की चिंता रहती है? सामने वाला कहेगा हाँ। क्या आप चाहते हैं कि आप ज्यादा फिट रहें? फिर से हाँ। अब तीसरे सवाल पर, तो क्यों ना आप ये हेल्थ प्लान शुरू करें? सामने वाला हाँ कहने के लिए ज्यादा तैयार होगा। 5 इमोशनल ट्रिगरिंग, भावनाओं को छूना। मैनिपुलेशन का सबसे जरूरी हथियार है लोगों की छुपी हुई भावनाओं को ट्रिगर करना, जैसे डर, प्यार, गिल्ट, गर्व या महत्वाकांक्षा। अगर आप सही इमोशन छू लें तो इंसान आपके हिसाब से काम करेगा। पार्ट 5 रियल लाइफ एग्जाम्पल्स ऑफ मैनिपुलेशन। दोस्तों, अब तक हमने टेक्निक्स समझी, अब देखते हैं कि ये असल जिंदगी में कैसे काम करती है। एग्जाम्पल 1, सेल्समैन की स्ट्रैटेजी। कभी आपने देखा होगा कि दुकान या शोरूम का सेल्समैन आपको एक्स्ट्रा अटेंशन देता है। वो आपकी चॉइस रिपीट करता है, आपको रेड कलर पसंद है ना? हाँ, ये सबसे क्लासी शेड है। असल में वो आपको मिरर कर रहा होता है। आपको लगता है कि आप स्पेशल हैं और आप बिना सोचे खरीदारी कर लेते हैं। एग्जाम्पल 2, पॉलिटिक्स और लीडर्स। राजनीति में लीडर्स अक्सर इमोशंस को टारगेट करते हैं। वो लॉजिक से ज्यादा आपके डर और उम्मीदों पर खेलते हैं। जैसे, अगर हमने ये कदम नहीं उठाए तो हमारा भविष्य खतरे में है, या सिर्फ हम ही आपको उज्जवल कल दे सकते हैं। ये सारे स्टेटमेंट्स मैनिपुलेशन हैं जो जनता के इमोशंस को डायरेक्ट हिट करते हैं। एग्जाम्पल 3, रिलेशनशिप्स। मैनिपुलेशन सिर्फ बिजनेस या पॉलिटिक्स तक सीमित नहीं है। हमारे रिश्तों में भी ये बहुत सटल तरीके से होता है। मान लीजिए, एक पार्टनर बार बार गिल्ट दिलाता है, अगर तुम मुझसे सच में प्यार करते तो तुम ये काम मेरे लिए करते। ये एक तरह का इमोशनल मैनिपुलेशन है। आप गिल्ट फील करते हैं और फिर वो काम करने के लिए मजबूर हो जाते हैं। एग्जाम्पल 4, सोशल मीडिया। आजकल सबसे बड़ा मैनिपुलेटर है सोशल मीडिया। आपको लगता है कि आप फ्री ऐप इस्तेमाल कर रहे हैं, लेकिन असल में आप ही प्रोडक्ट हैं। एल्गोरिदम्स आपके इमोशंस, आपकी पसंद नापसंद ट्रैक करते हैं और फिर आपको वही कंटेंट दिखाते हैं जिससे आप एडिक्टेड बने रहें। रिजल्ट, आप घंटों स्क्रॉल करते रहते हैं। स्पार्कमैन कहते हैं, द ग्रेटेस्ट मैनिपुलेटर इज द वन यू नेवर रियलाइज इज कंट्रोलिंग यू। पार्ट 6, मैनिपुलेशन इन रिलेशनशिप्स, बिजनेस। अब बात करते हैं 2 सबसे बड़े एरियाज की, रिलेशनशिप्स और बिजनेस। रिलेशनशिप्स में मैनिपुलेशन। स्पार्कमैन बताते हैं कि लोग अक्सर गिल्ट, साइलेंस या लव को वेपन बनाकर पार्टनर को कंट्रोल करते हैं। एग्जाम्पल, कोई पार्टनर जानबूझकर चुप्पी साध लेता है, साइलेंट ट्रीटमेंट। इससे दूसरा पार्टनर बेचैन होकर खुद ही झुक जाता है। दूसरा कॉमन तरीका है इमोशनल ओवर रिएक्शन। अगर छोटी सी बात पर कोई बहुत गुस्सा करता है तो सामने वाला डर के मारे फ्यूचर में वही गलती नहीं करता। ये सब सटल मैनिपुलेशंस हैं। स्पार्कमैन कहते हैं, लव इज प्योर ओनली व्हेन इट इज फ्री फ्रॉम मैनिपुलेशन। बिजनेस में मैनिपुलेशन। बिजनेस की दुनिया में मैनिपुलेशन का सबसे बड़ा हथियार है स्कैर्सिटी और अर्जेंसी।
एग्जाम्पल, फ्लैश सेल ओनली फॉर टुडे, या फिर अर्ली बर्ड डिस्काउंट सिर्फ पहले 100 लोगों के लिए। ये सब टैक्टिक्स लोगों को तुरंत डिसीजन लेने पर मजबूर करती हैं। दूसरा तरीका है अथॉरिटी बायस। अगर कोई प्रोडक्ट एक्सपर्ट या सेलिब्रिटी एंडोर्स करता है तो लोग ब्लाइंड ट्रस्ट कर लेते हैं। स्पार्कमैन कहते हैं, पीपल डोंट बाय प्रोडक्ट्स, दे बाय ट्रस्ट एंड इमोशंस अटैच्ड टू इट। पार्ट 7, हाउ टू डिफेंड योरसेल्फ फ्रॉम मैनिपुलेशन। दोस्तों, अब तक हमने देखा कि मैनिपुलेशन टेक्निक्स कैसे काम करती हैं। लेकिन अब सबसे अहम सवाल है, हम खुद को कैसे बचाएं? स्पार्कमैन हमें 3 गोल्डन रूल्स देते हैं। एक, अवेयरनेस ही पहला हथियार है। अगर आपको लगे कि कोई बार बार गिल्ट दिला रहा है या आपके इमोशंस पर खेल रहा है तो रुक जाइए। अपने आप से पूछिए, क्या ये मेरी चॉइस है या मैं किसी के प्रेशर में आकर डिसाइड कर रहा हूं? जैसे ही आपको ये फर्क समझ में आ जाएगा, आप 50% मैनिपुलेशन से बच जाएंगे। 2, बाउंड्रीज सेट करना सीखें। मैनिपुलेटर्स सबसे ज्यादा उन्हीं को कंट्रोल करते हैं जिनकी बाउंड्रीज वीक होती हैं। अगर आपको लगे कि कोई बार बार आपकी काइंडनेस का फायदा उठा रहा है तो साफ शब्दों में नो कहें। स्पार्कमैन कहते हैं, अ वीक येस इज वर्स देन अ स्ट्रॉन्ग नो। यानी अगर आप मजबूरी में हाँ बोलते हैं तो सामने वाला और ज्यादा दबाव डालेगा। 3, इमोशनल कंट्रोल। मैनिपुलेटर्स हमेशा आपके फीलिंग्स को टारगेट करते हैं, गुस्सा, गिल्ट, प्यार या डर। इसलिए खुद को काम रखना बहुत जरूरी है। कभी भी तुरंत रिएक्ट मत कीजिए। एक पॉज लीजिए, डीप ब्रेथ लीजिए और फिर सोचकर जवाब दीजिए। याद रखिए, द लेस यू रिएक्ट, द लेस कंट्रोल दे हैव। पार्ट 8, फाइनल क्लोजिंग की लर्निंग्स। तो दोस्तों, आज हमने आरबी स्पार्कमैन की किताब द आर्ट ऑफ मैनिपुलेशन से सीखा। मैनिपुलेशन हर जगह है, रिश्तों में, बिजनेस में, राजनीति में और यहां तक कि सोशल मीडिया में भी। मैनिपुलेटर्स सटल तरीके से आपके दिमाग और दिल को कंट्रोल करते हैं, कभी गिल्ट दिलाकर, कभी फियर दिखाकर, कभी ट्रस्ट बनाकर। स्पार्कमैन बताते हैं कि इफेक्टिव मैनिपुलेटर वो होता है जिसकी स्ट्रैटेजी आपको महसूस भी नहीं होती, लेकिन अवेयरनेस, बाउंड्रीज और इमोशनल कंट्रोल से आप खुद को बचा सकते हैं। आखिर में स्पार्कमैन का एक पावरफुल लाइन, टू मैनिपुलेट इज ह्यूमन बट टू रिकॉग्नाइज मैनिपुलेशन इज पावर। दोस्तों, अगर आपको ये डिटेल्ड समरी और इनसाइट्स पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल बुककास्ट स्टूडियो को सब्सक्राइब करें, क्योंकि यहां हम हर हफ्ते लाते हैं ऐसी किताबें जो आपके सोचने का तरीका बदल देंगी।